ओम शांति। हम सभी आत्माएं परम पवित्र आत्माएं हैं। इस स्मृति के साथ सोचने, बोलने और कर्म करने की विधि बताकर पुनः पवित्र बनने की समझ देने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम आत्माओं को ऊंची शिक्षाएं देते हैं। ऐसे माध्यम व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी की आत्मा को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं को हाजिर नाजिर करेंगे। उन्हीं के महावाक्य हैं, इसीलिए हम उन्हीं से समझ सकते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सब प्रभु के अनमोल महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये समझ जो है सभी आत्मा भाइयों तक पहुँचे, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रकृति तक पहुँचे, वायुमंडल में पूरा फैले, तत्वों में पूरा फैले, सब कुछ फिर से सतो प्रधान बने, फिर से सतो गुणी बने, फिर से समर्थ बने, दिल से दुआ करेंगे। विश्व की सभी आत्माएं, फिर चाहे वो इस समय पीड़ित हो, घरों में हो या फिर हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो बाबा को जानते हो, चाहे वो बाबा को नहीं जानते हो, सभी तक परमात्म शक्ति जरूर पहुंचे और वो शक्ति जो है उन आत्माओं को परमात्मा से जोड़े और परमात्मा से जुड़कर आत्माएं अपना जो भी है कार्मिक जो भी या फिर शारीरिक रोग है उससे मुक्त हो। हर आत्मा प्रभु की बने, हर आत्मा प्रभु को पहचाने, हर आत्मा प्रभु से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले। इन दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति जो है उन आत्माओं तक भी समर्पित करेंगे जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं, आत्मघात किए जा रहे हैं। उनको इस आत्मघात से वैराग आ जाए, नफरत आ जाए और वो पुनः पवित्र बनकर समाप्ति के पहले अपना पश्चाताप कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन पहले ही पवित्र बन जाएं। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। उनको ताकत मिले इस पाप से मुक्त होने की। फिर प्रभु जी के अनमोल महावाक्य उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो इस समय किसी कारणवश अलबेली हो गई हैं या माया के प्रकोप में है या फिर इविल स्पिरिट्स के प्रकोप में है। वो इस प्रकोप से बाहर आ जाए, हम सब दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो छोटे शरीरों में है, जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है। सबको पवित्रता आकर्षित करे, सबको परमात्मा आकर्षित करे। कहीं भी वो उनका बुद्धि का योग जो है दैहिक दुनिया में न जाए, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं। सभी वापस प्रभु जी के पास आ जाएं, क्योंकि वापस तो यहाँ पर ही आना पड़ेगा, समय के पहले आ जाएं। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति इस समय उन सोल्स के प्रति खास जाए जो बिल्कुल ही गिरी हुई जो कर्म है, गिरे हुए कर्म है वो कर रहे हैं, आत्माओं को दुख पहुंचा रहे हैं, रिद्धि सिद्धि के वशीभूत हैं, विकारों के वशीभूत हैं और वो जो तांत्रिक विद्या वाले हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, सभी तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे। हर आत्मा जो है पुनः अपने ओरिजिनलिटी की तरफ आकर्षित हो,
अपने परम पिता परमात्मा की तरफ आकर्षित हो, क्योंकि सभी के सभी तो परम धाम से ही आए हुए हैं। इसलिए हम सभी आत्माएं प्रभु जी के अनमोल महावाक्य द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं को भी समर्पित करेंगे, जो लेट आए हैं और जो हमारे प्रभाव से विस्मृत हो गए हैं। उन सभी आत्माओं में फिर से स्मृति आए, धरनी उनकी तैयार हो। हम सब जरूर स्व परिवर्तन करें और विश्व परिवर्तन करने में अपना पूरा पूरा सहयोग दें। हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि एक एक होमवर्क हम पूरा करें, एक एक महावाक्यों को यथार्थ समझकर उसको अमल में जरूर लेकर आए। देखते हैं आज हमारे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से परम पवित्र आत्मा बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो। याद में रहना है, इसकी विधि है कि देह का भान बीच में नहीं होना चाहिए। तब जाकर मेरी याद जो है वो प्रभु तक पहुंचेगी, तब जाकर प्रभु से मेरा कनेक्शन होगा, तब जाकर प्रभु की जो शक्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, वो मुझ आत्मा तक पहुंचेंगी। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो। याद में रहने की मेहनत करो तो हम पावन बनते जाएंगे। देह का भान, देह को मिट्टी बोलते हैं बाबा। इस मिट्टी का भान जो कि 5 तत्वों में मिल जाता है शरीर, इस देह के भान में देहधारियों को याद करने की हम लोग को आदत पड़ी हुई है। इसलिए मूर्तियों को याद करते हैं, कुछ न कुछ सामने चाहिए, ऐसा हम लोग की आदत पड़ गई है। लेकिन भगवान जी अब हमको समझ देते हैं कि धीरे धीरे चित्रों से भी हमको उपराम होते जाना है। आत्मिक स्थिति नेचुरल हो जाए और आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर आत्मा परमपिता परमात्मा से हमको कनेक्ट होना है। इसलिए बाबा हमारा ध्यान बार बार खिंचवाते हैं, क्योंकि आत्माएं ऐसा समझती हैं कि वो 4 घंटे, वो 8 घंटे योग में रहती हैं। कई तो ये भी बोल देते हैं कि हम तो निरंतर ही योग में रहते हैं। लेकिन भगवान जी हमको बार बार सावधान करते हैं कि देह के भान में की हुई याद तो काउंट ही नहीं हो रही है, और देह के भान में की हुई याद से विक्रम हमारे विनाश ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि इसमें मेहनत है, बॉडी कॉन्शियसनेस से बिल्कुल परे होना है। अशरीरी होकर जब हम याद करते हैं तब हमारा कनेक्शन होता है, क्योंकि बराबर का जोड़ी चाहिए ना। हमारे शिव पिता परमात्मा अशरीरी हैं और हम आत्माएं भी असल में अशरीरी हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर हम अपने आप को बॉडी समझते हैं। तो बीच में ये देह रूपी चमड़ी जब तक है, इस देह रूपी चमड़ी के भान में जब तक हम बैठकर योग लगा रहे हैं, हमारा योग नहीं लग रहा है। इससे हम न पावन बनेंगे, न हमारे विक्रम विनाश होंगे, न हमारे में कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। वो बस ऐसे ही कि ऐसे हम सोचते रहेंगे कि हम योग कर रहे हैं। इसलिए ध्यान हमको रखना है कि याद में रहने की हमको मेहनत करनी है। इसलिए मेहनत बोल रहे हैं, ताकि देह रूपी चमड़ी बीच से हट जाए, और जब हम याद में रहें तो ये देह का भान भूला हुआ हो और परमपिता परमात्मा से कनेक्शन हो, तब जाकर हम पावन बन जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में हमको ले जाएंगे, हम पावन बन जाएंगे। और हम अभी पढ़ रहे हैं बाबा से, और जब हमारी पढ़ाई जो है ना, बाबा का जब जाने का समय आ जाएगा या पढ़ाई के पूरी होने का समय आ जाएगा, तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को साथ में ले जाएंगे। क्योंकि पढ़कर जब हम बाप समान बन जाएंगे, पढ़कर जब हम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाएंगे, पढ़कर जब हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बन जाएंगे, तब जाकर बाबा के साथ हम जा सकते हैं। हिंसाएं बहुत बहुत सूक्ष्म स्पष्ट करते हैं कि हम विचारों से भी हिंसा करते हैं। विचार अगर शुभ नहीं है, शुद्ध नहीं है, आत्मिक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, समर्थ नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, तो हमारे विचार जो है हिंसात्मक हैं। हम हिंसा वाले विचार, अभी तो हम मुख से बोलते भी नहीं है, लेकिन विचारों से भी अगर दैहिक दृष्टि से किसी को देखते हैं या दैहिक वृत्ति से किसी को देखते हैं, तो हम उस आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं। हमारा तो वो भी काउंटिंग होने वाला है कि हम कितने संकल्पों से भी अहिंसक बने हैं। तो ये सब जब पढ़ाई से हम बन जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, फिर परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर
हम पवित्र बन गई आत्माओं को साथ लेकर जाएंगे। भगवान जी तो ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी सोल के प्रति अगर मेरी दैहिक दृष्टि है, अगर मेरे में नेगेटिविटी है, क्योंकि दैहिक दृष्टि होगी तब हम नेगेटिव होंगे, तब हम व्यर्थ सोचेंगे सोल्स के बारे में। लेकिन जब हमारी दैहिक दृष्टि नहीं होगी तब हमारी जोड़ी जो है ना बाबा के साथ मिलेगी, तब वो हमको साथ लेकर जाएंगे। ये हमको ध्यान रखना है। सिर्फ बीके बनना नहीं है, लेकिन बीके बनने के बाद जिम्मेवारी कितनी है उस बात का हमको एहसास रखना है। हमारे अंदर रूहानी वाली रॉयल्टी आनी चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता की पर्सनालिटी आनी चाहिए, उसमें रूहानियत होनी चाहिए। जरा भी देह का भान, जरा भी नाम रूप का भान, जरा भी जाति का भान या फिर धर्म का भान, दैहिक धर्म का भान हम बाबा के साथ नहीं जा सकते हैं। उसके लिए फिर हमको धर्मराजपुरी में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे आए थे, बिंदी सतगुणी आत्मा बनकर आए थे, बस ऐसे ही हमको बनकर अब वापस जाना है। इसलिए याद में रहने की हमको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये याद ही हमको तरह तरह के देह के भान से मुक्त कर सकती है, और कुछ भी हमको मुक्त नहीं कर सकता। और फिर पढ़ा रहे हैं, फिर साथ लेकर हमारे परमपिता परमात्मा वापस घर लेकर जाएंगे। प्रश्न है प्रभु जी का, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? हम विस्मृत हुए, जग विस्मृत हुआ। अब हम स्मृति में आएंगे, जग स्मृति में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे ऑटोमेटिकली विस्मृत हुआ ना, किसी ने सिखाया तो नहीं, ऐसे ही जब हम प्योर बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस प्योरिटी के जो वाइब्स हैं वो उनको भी पवित्र बनाएंगे। हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, हमारा स्मृति स्वरूप उनको भी स्मृति स्वरूप बनाएगा। तो हमको स्थिति पर बहुत ध्यान देना है, आत्मिक स्थिति पर। हम देखते हैं आज हमारे बाबा क्या बोल रहे हैं, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो, क्योंकि पावन धाम है हमारा, पावन धाम से ही हम सब आए। तो हमारे प्रभु परमपिता परमात्मा समझ देते हैं, सबको पैगाम दो, अब घर जाना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये हम याद तब कर सकेंगे जब हम देही अभिमानी बनकर रहेंगे। ये भी पक्का कराते हैं बाबा। ये पैगाम बाबा कहते सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करो। बाप का शो हम कैसे कर सकते हैं? बोल कर तो खाली नहीं कर सकते। वो फिर जो ये बाबा कह रहे हैं ना कि अब घर चलना है, तो वो घर चलने का जो चाहना है वो हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। अगर हमारे अंदर होगी चाहना तो दिखाई भी देगी। तो अब घर चलना है, और इससे बाबा कहते इसलिए पावन बनना है, तो हमको पावन बनना है। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझको याद करो तो पावन हम बन जाएंगे। ये वाला जो पैगाम है ये हमको सभी को देना है। बाप ने अपना परिचय हम आत्माओं को दिया है, अब हमारा कर्तव्य है भगवान जी का शो करना। कैसे करेंगे? जो जो भगवान करने को बोलते हैं वो जब हम करेंगे तो हम भगवान का शो करेंगे। कहा भी जाता है सन शोज फादर। अभी तक तो फादर शोज सन का कार्य चला ना, फादर ने बच्चों को आगे किया हुआ है। बच्चों को सब जानते हैं, सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां हैं, ऐसा वाला अब जानते हैं सोल्स, है ना। बाबा कहते हैं आपको शो करना है ना, तो ब्रह्मा कुमारीज बनकर या ब्रह्मा कुमार बनकर हम कैसे शो कर सकते हैं? जब हम बाप की शिक्षाओं को अपने चरित्र में ले आए। जब हम बाप की शिक्षाओं को अपने चरित्र में ले आएंगे तो ये शिक्षाएं इतनी अद्भुत हैं, इतनी अलौकिक हैं, इतनी अनोखी हैं कि जब हम धारण कर लेंगे तो ये हमारे आचरण में स्वतः ही दिखाई देंगी, जो हमको दूसरों की नज़रों में अलौकिक अनुभव करवाएंगे। फिर आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से नहीं जुड़ेगा, लेकिन परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाएगा। इसको बोलते हैं बाप का शो करना, कि हम वो करें जो बाप कहते हैं,
और जो हम कर रहे हैं उसको देखकर लोगों का बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ जाए। क्योंकि हम वो जब करेंगे जो बाप कहते हैं, तो वो तो बाप का कहा हुआ कर रहे हैं ना, तो वो मेरे से थोड़ी आकर्षित कराएगा, वो परमात्मा से आकर्षित कराएगा। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है, हम आत्माओं का ये कर्तव्य है कि भगवान ने हमको बताया, हम फिर औरों को बताएं, लेकिन उसके पहले फिर हम बाप का शो भी करें, यानी कि जो बाबा कहते हैं वो हम प्रैक्टिकल में करें। गीत है, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, ऐसा गीत है तो ये भक्ति मार्ग में, अज्ञानता के मार्ग में बनाया हुआ है, लेकिन फिर ब्रह्मा जी को बड़ा पसंद आता है और वो प्रभु जी को कहते हैं कि अब तो मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। एक एक लाइन ही बजवाते थे बाबा, लेकिन वो प्रभु समर्पण करते थे। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे, है ना, कि जब हम मरेंगे आपकी गली में, जिएंगे आपकी गली में, तो यकीनन हम रुद्रमाला में तो पिरो ही जाएंगे। रुद्रमाला शिव की माला है। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, हमारे मीठे बाबा कहते हैं, जो भी दुनिया में सामग्री है, जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, सब भक्ति मार्ग है। भक्ति रावण राज्य और ज्ञान राम राज्य। अब भक्ति के कर्म कांड तो अनेक हैं रावण राज्य में, लेकिन ये जो ज्ञान राम राज्य है, इसमें फिर समझ है, उसमें भक्ति है और बेसमझी है। भक्ति मार्ग में बेसमझी है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या उन्होंने किया है, कुछ नहीं जानते। भक्ति की जो सत्ताएं हैं, बस उन सत्ताओं को सुनकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन ज्ञान राम राज्य जो प्रभु जी आकर करते हैं, वो सबसे पहले हमको समझ देते हैं, फिर ड्रामा के आदि मध्य अंत का स्पष्टीकरण करते हैं, हर बात की हमको समझ देते हैं। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, समझ, पढ़ाई। हम तो अनपढ़ हो जाते हैं ना, अनपढ़ ही है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं और वही कर रहे हैं, अंधे हैं सब, समझ से सभी अंधे हो जाते हैं। सत्य तो किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए सब जो फॉलो करते हैं तो फिर अंधों को ही फॉलो करते हैं, फिर खुद भी अंधे हो जाते हैं। तो समझ से सब इस समय अंधे बन गए। भगवान आकर समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, ज्ञान को कहा जाता है पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। जो भक्ति है, इसको पढ़ाई नहीं कहा जाता। इसमें कोई उद्देश्य ही नहीं है कि हम क्या बनेंगे। इसमें तो ये समझते हैं कि भगवान है, चाहे जिनको भी मानते हैं दुनिया आजकल, बस एक माध्यम समझ रखा है कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी ये मनोकामना, बस यही करते हैं, है ना। यही कहते हैं कि ये मेरा ये काम हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमको इतना पैसा मिल जाए, यही तो मांगती हैं आत्माएं, है ना। और इसलिए पूजा करती। उद्देश्य कोई नहीं है कि हमको बदलना है, हमको पवित्र बनना है, ऐसा कोई उद्देश्य यहाँ पर दुनिया में नहीं है।
भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है, राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। अब यहाँ बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। हम पूरी तरह से कर्म इंद्रियों के, मन बुद्धि के गुलाम बन जाते हैं। जो मन बुद्धि कहता है, जो कर्म इंद्रियां कहती हैं, वही करते जा रहे हैं। समझते हमारे लिए ये ठीक नहीं है, फिर भी करते जाते हैं। तो फिर तो हम गुलाम बन जाते हैं ना, अशिक्षित बन जाते हैं, बेसमझ बन जाते हैं। तो अब बाबा हमको सब तरह की गुलामियों से बाहर निकालते हैं। हम आत्माओं को फिर से राजा बनाते हैं, राजा बनाकर स्व पर राज्य करने, क्योंकि हमारा अपने ऊपर तो कंट्रोलिंग रूलिंग पावर था ही नहीं बिल्कुल भी। हमको तो दूसरे लोग कंट्रोल करते थे, इसलिए फिर दूसरा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसके वशीभूत हो जाते थे। अब बाबा आकर हमको पिलर्स बनाते हैं, राजयोगी बनाते हैं। अब हमको सतोगुणी आत्मा थे हम, उसकी स्मृति दिलाते हैं। फिर हमको सतयुगी देव आत्मा हम थे, उसकी स्मृति दिलाते हैं। फिर हमको अष्ट शक्तियों से संपन्न बनाते हैं, और फिर हमको बोलते हैं समय पर अष्ट शक्तियों को यूज करो। समय पर जो अब ज्ञान कहता है वो यूज करो। दुनिया कैसा भी व्यवहार करे, आप सतुगुणी व्यवहार करो, आप सतयुगी व्यवहार करो। ये बाबा हमको समझ देते हैं। हर घंटे में बाबा कहते हैं आप अपने आप को याद दिलाओ, मैं सतुगुणी आत्मा हूँ, मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ। इससे हमको समझ मिलती है। अब ताकत चाहिए, राजा बन जाएं, दुनिया कुछ भी कहे, मेरा इतना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होना चाहिए कि हम एक बार भी मैले ना हो, एक बार भी हम रिटर्न में किसी सोल को कुछ ना बोलें। ऐसा बाबा हमको चाहते हैं। अब इतना ऊंचा पाठ, जबकि हम 63 जन्मों की अधीनता से बाहर आए हैं, आदत पड़ी हुई है अधीनता की। ऐसी अधीनता में रहते हुए हम आत्म अभिमानी बनकर रहे हैं, हम अपने स्वधर्म में रहे। ये भगवान हमको समझ देते। तो कैसे हो सकता है? जब तक हम ताकत नहीं लेंगे भगवान से, तब तक तो हो नहीं सकता है। तो जब मैं राजा आत्मा हूँ, जब मैं आत्मा के सीट पर बैठ जाती हूँ और निरंतर स्मृति स्वरूप रहती हूँ, तो मेरा योग ऊपर कनेक्टेड रहेगा। जैसे हम आंख के लेवल पर आते हैं तो हम देह को देखना शुरू करते हैं, जैसे हम भ्रिकुटी के लेवल पर रहते हैं तो हम ऊपर देखते हैं। इसलिए बाबा हमको राजा आत्मा बनकर, प्रभु से कनेक्ट होकर सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाने की समझ देते हैं। तो राजयोग सीखना है यहाँ पर, ये पढ़ाई है। बाबा यहाँ पर किसी भी तरीके का अंधविश्वास नहीं सिखाते हैं, लेकिन अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई है, यहाँ पर राजयोग सीखना है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जो है वो एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई एक जगह स्कूल में ही पढ़ी जाती है, भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, उधर भक्ति बथेरी करते हैं, लेकिन धक्के ही खाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। बुद्धि तो भ्रष्ट ही रहती है ना, और भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, कामी क्रोधी हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं। भक्ति करके तो मोह और बढ़ता है, फिर अहंकार की हिंसा बहुत ज्यादा होती है। तो बाबा समझ दे रहे हैं,
पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। पूरी रीति मीन्स बाबा की हर बात को समझना चाहिए। बाबा जो भी हमको समझाते हैं उसको पूरी रीति एक रीडिंग की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। ये पढ़ाई सारी हमारे लिए है, हमको इसको अमल में लाना है, इससे शिक्षित होना, तो पूरी पढ़ाई हमको पढ़नी चाहिए और बड़े ध्यान से पढ़नी चाहिए। जो कुछ छूट गया है उसको सारा कवर करना है। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट्स हैं, बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं है ना, पूरा पढ़ते नहीं है, अपने को स्टूडेंट समझते नहीं है, फिर अपनी मनमत पर चलते हैं। स्टूडेंट तो फिर सुप्रीम टीचर के कहने पर चलेगा ना, लेकिन जो अपने को स्टूडेंट समझते नहीं है वो फिर टीचर की मत पर थोड़ी चलते हैं। तो बाबा को दिखाई देता होगा, इसलिए बाबा स्पष्ट करते हैं कि बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं। हमको सारा समय अपने आप को स्टूडेंट समझना है, क्योंकि बाबा कहते वो इसलिए नहीं समझते क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। न बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। चल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं समझते हैं। फिर न बाप को बाप समझते हैं और न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं है। जितना मर्जी बाबा समझा ले, बाबा कह रहे हैं ऐसी भी आत्माएं बाबा के पास हैं 16,138 करोड़ में कि उनकी बुद्धि में सत्य ज्ञान बैठता ही नहीं है। बाबा जो समझाते हैं वो बैठता ही नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, फिर बाबा यही बोलते हैं कि क्या करें, राजधानी स्थापन हो रही है ना, 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें फिर हर तरह की आत्मा होगी, हर तरह का मर्तबा होगा। दास दासी भी है, दास दासी के दास दासी भी है, प्रजा भी है, साहूकार भी है, सब तरह के मर्तबे हैं। इसलिए फिर सोल्स वैसी जो है वो समझती ही नहीं है कि पढ़ाई हमको क्या कहती है। तो न बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा हम सभी आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं। हम सभी पतित बन गए थे। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो। हाँ, आकर बाबा फिर अब क्या कहते, अब पावन बनो। बाप को याद करो, पावन बनो, याद करो। बिना पावन बने याद कर नहीं सकते, और याद किए बिना पूरा पावन बन नहीं सकते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप को बुलाते हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का पैगाम सभी को देना है। इस समय भारत वैश्यालय है, पहले भारत ही शिवालय था, इस समय वैश्यालय बन गया है, लेकिन बाबा कहते शुरू में वो शिवालय था, शिव द्वारा स्थापन किया हुआ जो राज्य था वो भारत कभी था और सोने की चिड़िया कहलाता था। अभी दोनों ताज नहीं है, पहले दो दो ताज हुआ करते थे। एक रतन जड़ित ताज था और एक तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो और हर एक को पैगाम दो बाप का। इस समय भारत वैश्यालय है,
पहले भारत ही शिवालय था। हर एक को पैगाम देना, कोई रह ना चाहे, बाबा कहते। अभी बाबा कहते दोनों ताज नहीं है। अब हमको संगम युग में 2 ताज बनते हैं। एक तो बाबा कहते संपूर्ण पवित्र बनो, फिर एक बाबा कहते स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करो। तो ये जिम्मेवारी का ताज हमको मिला हुआ है। जब ये ताज हम पूरा इसकी जिम्मेवारी को, सूक्ष्म जिम्मेवारी को जब हम पूरा करते हैं, तो फिर हम रतन जड़ित ताज और पवित्रता का जो ताज है, लाइट का जो ताज है, उसको प्राप्त करने के हकदार बनते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अभी तो दोनों ही ताज नहीं है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि अब पतित पावन पाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही तो मेहनत है सारी। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भगत माला भी थोड़ों की है। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। धन्ना भगत, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वही है जो कभी कसाई था और कुछ ऐसे ही कसाई था और मीट बेचता था। तो एक दिन किसी ने आकर उसको बोला कि रात को आकर बोला कि मीट चाहिए मुझे। तो उसने पूरा बकरे को मारने का नहीं सोचा, उसका थोड़ा सा टुकड़ा काट कर, थोड़ा सा उसको चाहिए था तो थोड़ा सा काटने को तैयार हुआ था। तो बकरा बोल उठा कि सदना भगत, भक्ति करता था वो, तो ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, उस समय तो भक्ति नहीं करता था। फिर उसको बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो? आज तुम मुझे पूरा नहीं काट रहे हो, मैं रात भर तड़पता रहूंगा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बकरा बोल उठा और फिर उसने उसको स्मृति दिलाई, कई बार तुमने मुझे काटा है तो कई बार मैंने तुम्हें काटा है। ऐसा करके भक्ति में है ना कि अगर कोई नॉनवेज या किसी जानवर को कष्ट पहुंचाता है तो फिर वो जानवर बनता है, फिर जानवर इंसान बन जाता है। वैसा होता तो नहीं है, बाबा तो मना करते हैं, लेकिन एक भक्ति में डराने की कथाएं होती होंगी ना, तो उसके बाद वो भगत बन गया था। उसने छोड़ दिया था ये कसाई बनना, उसको विराग आया और उसने फिर उसको मीट भी नहीं दिया और काटा नहीं उसको, और काटना उसने बंद ही कर दिया। फिर कसाई बना, फिर भगवान की भक्ति में लग गया था, तो तब उसको धन्ना भगत कहते हैं। तो धन्ना भगत, फिर नारद भी नारायण नारायण करते रहते हैं। मीरा बहुत मानी जाती है। ये भगत माला में आते हैं, भगतों की माला भी बनती है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे, बाबा कहते हैं। ऐसे जैसे वहां पर है ना कुछ जाने माने भगत हैं, ऐसे यहाँ भी जो ज्ञान है ना मिलता है, इसमें सब नहीं पढ़ेंगे। जितना मर्जी बाबा बोलते रहे ना, सब नहीं पढ़ेंगे। कोई मुरली को ऑर्डिनरी वे में पढ़ेगा, कोई मुरली को समझेगा, कोई समझेगा नहीं लेकिन पंडित बन जाएगा। ऐसे करके सब भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं हैं। क्योंकि और फिर कई पढ़कर भी, सुनकर भी समझेंगे नहीं तो शादियां भी करेंगे, कई पढ़कर सुनकर भी भक्ति का काम भी करेंगे तो इधर भी रहेंगे, इधर भी थोड़ा सा रहेंगे, उधर भी थोड़ा सा रहेंगे। तो सब नहीं पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं अच्छी तरह। ब्रह्मा जी की तरह थोड़ी सब पढ़ लेते हैं, वो एक तक से सब कुर्बान करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब नंबरवार है। बाबा कहते इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे, कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी है ना बाबा, हम आपसे कल पहले भी मिले थे। अब जिनको नशा छाता है ना, दादियों को नशा था, तो सब कहते थे कि कल पहले भी हम आपसे मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने के लिए। तो अभी बाप आए हैं। अब जैसे जिस लगन से ब्रह्मा जी पढ़े, जिस लगन से
मातेश्वरी पढ़े और जिस लगन से दादियां पढ़ती थी उस लगन से सब थोड़ी पढ़ते हैं। इतनी प्रीत दादियों को थी कि कहीं भी किसी भी स्थिति में रहते, वो एंड के समय की बात कर रहे हैं, वो 5 बार मुरली जरूर पढ़ते थे सभी दादियां। जनक दादी जो पहले 21 बार पढ़कर उसका स्वरूप बन गई थी मुरली का, वो भी 5 बार जरूर पढ़ते थे। कभी नहीं बोलते थे कि हमने पढ़ लिया है या हम जानते हैं सब कुछ। और हर बार जनक दादी अंतिम दिनों में जब भी स्टेज पर उनको बुलाया जाता था कि आप मुरली सुनाओ, हर बार पढ़कर यही बोलती थी, ये क्या हमने पहले पढ़ा है, जबकि कब से पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रभु की मुरली नित्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर राज भरे पड़े हैं। हम इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार इसके अर्थ हमको स्पष्ट होते जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान का सागर है वो। ये ज्ञान सिर्फ 4 पेज का नहीं है, इसमें अथाह धन रतन जो है वो अंदर है, जिसको समझना पड़ता है। अगर जितना जितना हम बाबा के साथ पढ़ते जाते हैं उतना उतना बाबा हमको स्पष्ट करते जाते हैं। तो जो कल पहले बाबा से बहुत प्यार से पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं। बाकी तो मुरली एक बार सुबह रीडिंग हो गई, शाम को रीडिंग हो गई, फिर बाकी सारा दिनचर्या में इधर उधर की बातों में मस्त रहती हैं आत्मा। वो अहमियत नहीं समझती हैं कि इसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे को सारे पापों से मुक्त होने के लिए पढ़ाया जा रहा है इस विधि से। क्योंकि बिना समझ से तो हमारा रिश्ता बाबा से जुड़ेगा भी नहीं। रिश्ता जुड़ता है तभी तो प्रेम आता है, तभी तो और बढ़ते हैं। नहीं तो कई लोग बस एक फॉर्मेलिटी समझते हैं और उसको रीड करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिन्होंने कल पहले पढ़ा होएगा ना वही पढ़ेंगे। वही आते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने के लिए। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि पतित आत्मा तो ऊपर उड़ ही नहीं सकती है, और पतित पना तो बहुत विस्तार है ना। विकार में नहीं जाते हैं, लेकिन हम कामनाएं रखते हैं, हम क्रोध करते हैं, क्रोध का परिवार जो है वो पूरा यूज करते हैं, और फिर लोभ रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं चीजों के साथ, रिश्तों के साथ, मोह अहंकार करते हैं, अपना हम अधिकार जमाते हैं हर आत्मा पर। अब अधिकार, अब जैसे मौत हो जाती है आत्मा क्यों रोती है? क्यों? क्योंकि वो अधिकार बना लेती है उसको। अब बोलने से, 7 फेरे लेने से और प्रतिज्ञा करने से कि हम पूरा जन्म आपका साथ देंगे, थोड़ी कोई साथ दे पाता है, कोई भी नहीं दे पाता। कहने की बातें होती हैं, ड्रामा दिखाता है। इट्स जस्ट अ कार्मिक प्ले जो चल रहा है, एक खेल चल रहा है जो कर्मों के आधार से बनाया हुआ। बाकी किसी पर हम अधिकार थोड़ी जमा सकते हैं कि मेरा है, कुछ भी तो मेरा नहीं है। हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि तुमको घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर हमको पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में हमको ले भी जाएंगे। हमारे शिव बाबा हमको पढ़ाते भी हैं और फिर हमको साथ में भी लेकर जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे शिव बाबा, हमारे सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप थोड़ी कहेंगे, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। ये किसको भी पता नहीं है कि बाप किसको कहा जाता है और वो ज्ञान कैसे देते हैं, नहीं मालूम है। ये तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही तो आकर देते हैं।
जो बच्चा बनता है, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हो जाता है, भगवान को पहचानता है, उनका कहना मानता है, बाबा फिर उसी को तो परिचय देते हैं ना। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं ना। और नया तो प्योर नहीं बनता है अभी, इसलिए बाबा नहीं मिलते। बाप कहेंगे सन शोज फादर, कि सन जो बच्चा बनता है वो जब कहना मानता है तो फादर का शो करता है। तो बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही तो बाप का शो करेंगे ना। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। बाबा नहीं बात करते हैं सबसे नहीं मिलते। भल इतना समय बाबा नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे शुरू में ना, सच्चे थे ना थोड़े दिल के, इसलिए बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। बल्कि इतना समय बाबा नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे, तो शिव बाबा फिर उस सभा में मौजूद भी तो होते थे, इंद्र सभा में मौजूद भी तो होते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है कि उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है ना। अब वो मार धाड़ तो करेंगे, लेकिन उनका भी उद्धार करना है, उनको भी सत्य से परिचित जरूर करना है। नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे ना। बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार करना है, उनको भी सत्य परिचय देना है, उनको भी धंधा तो करना ही है मारने वारने का, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना, उनको क्या सिखा सकते हैं, वो ज्यादा पढ़ाई तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उनको सिर्फ बाप को याद करने का संदेश देना है। बाबा कह रहे हैं सिर्फ बाप को याद करना है, ये संदेश उनको देना है। गीता में है ना, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा बोल देते हैं। अब वो फिर अच्छा समझते हैं कि हम युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे, लेकिन बात कुछ और होती है। अभी हम सब भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारा युद्ध चलता है, अपनी ही कमी कमजोरियों से हमारा युद्ध चलता है। हमारी कमी कमजोरियां हमको वशीभूत करती हैं, और बाबा फिर हमें जो वशीभूतपन है उससे बाहर निकालते हैं। तो दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि जो हिंसा वाला युद्ध है ना, उस युद्ध के मैदान में जो मरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, परंतु ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी तो जाएंगे ना, ऐसे कैसे चले जाएंगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते। स्वर्ग क्या चीज है नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप हमारे कहते हैं अशरीरी भव, 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो, बाबा कहते हैं। और शिव बाबा कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा समझ, है ना, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे तो कह ना सके। अभी जो 5 विकारों रूपी रावण से और उनके बाल बच्चों से युद्ध करते हैं, गुप्त युद्ध करके उस पर जीत प्राप्त करते हैं, वो स्वर्ग में जाते। जो नाम रूप लेबल्स का, जो नाम रूप जाति धर्म के लेबल्स को एकदम जड़ से मिटा देते हैं, वो स्वर्ग में जाते। तो दुनिया में फिर अब ये कहीं पर युद्ध होगा ना, बस फिर वो समझ लेते हैं युद्ध, स्थूल युद्ध जो करती हैं सोल्स वो स्वर्ग में जाती हैं। इसलिए तो धर्म के नाम पर युद्ध करते हैं कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम फिर स्वर्ग में जाएंगे।
हमारे शिव बाबा कहते हैं अशरीरी भव। अब अपने को शरीर से अलग आत्मा समझो, निश्चय करो और फिर मुझे याद करो। और कोई तो ऐसे कह नहीं सकता। और कोई तो ऐसा कह नहीं सकता। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकता। एक परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। ये पुरुषार्थ का स्वरूप है। संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये स्वरूप है किसका? पुरुषार्थ। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। ऑलमाइटी तो एक ही बाप है। श्री श्री ऑलमाइटी एक बाप है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं, शास्त्रों की अथॉरिटी है, ये तो भगवान थोड़ी है, ज्ञान के सागर थोड़ी है। ये तो मनुष्यों ने शास्त्र लिखे हैं, उनको पढ़कर इसी पर अथॉरिटी हासिल करी हुई है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर ही है। उस पर जो लिखा है ना, उसमें जो लिखा है उसको पत्थर की लकीर समझते हैं। भक्ति का फल भगवान को देना है। ये शास्त्र है, हमको भक्ति करते रहना है, फिर भगवान एक दिन इस तरह पर उतरेंगे और ज्ञान का फल देंगे, माने भक्ति का फल देंगे। वो ऐसा समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई, भक्ति कब पूरी होनी है, ये उनको पता नहीं। भगत समझते हैं भक्ति से भगवान राजी हो। जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे भगवान राजी होगा। भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वो किसकी भक्ति में राजी रहे हो, परंतु वो किसकी भक्ति में राजी होगा। जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे ना, तब तो राजी होगा। अगर शिव की करते हैं तो राजी होगा, अनेकों की करते हैं तो थोड़ी राजी होगा। तो बाबा कह रहे हैं तुम जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता तो कुछ नहीं है। अगर कोई बहुत नौधा भक्ति करता है शंकर जी की या फिर हनुमान जी की, तो बाबा कहते उससे थोड़ी, हनुमान की भक्ति से थोड़ी राजी होंगे। दीदार जरूर हो जाता है। अगर कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कह रहे हैं बाकी मिलता कुछ भी नहीं है। चलो दीदार करा भी दिया, साक्षात्कार करा भी दिया, मिलता कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते। जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो मिलते हैं, भगत नहीं मिल पाते। भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए सबकी भक्ति करते हैं। उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, है ना। अब बच्चा घर में आता है ना, जन्म लेता है, अगर कोई बच्चे के रोल में आता है
तो शरीर के माँ बाप जो करते हैं वही तो उसको पढ़ाते रहते हैं, फिर वैसा ही वो भी बन जाता है। ये क्या हो गया? ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा, समझ के बिना विश्वास रखना। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वो निराकार है। वो निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब तो अपना परिचय दे, नहीं तो हमको तो उनका परिचय समझ में नहीं आएगा। हम तो बिल्कुल बेसमझ हो जाते हैं, हम तो विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए हमारे परमपिता परमात्मा को आधार लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, जानते हो वो निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब तो अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र जो है ये फिरता ही रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं। अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार, जितना कैच करते हैं उसके अनुसार। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं। अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर उनमें प्रवेश करते हैं। नहीं तो ये धंधा करता था। जौहरी थे तो धंधा करते थे ब्रह्मा जी। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको ये मिलेगा। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। अपनी बुराइयां सारी, जिम्मेवारियां सारी मुझे दो। अब मैं जो कहता हूँ वो तुम करो। तुम मेरे मददगार बनते हो कैसे? हम अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको ये मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ और मैं कैसे आता हूँ ये किसी को पता नहीं। मैं कब आता हूँ और मैं कैसे आता हूँ ये किसी को पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए। बाबा कहते हैं अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं। इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत इजी है। बाबा कहते हैं नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण का राज्य शुरू होता है, अर्थात नर्क का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं
मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो नाश हो जाएंगे। तो अब बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाबा युक्ति बताते हैं, युक्ति को अपनाकर पावन बनना ये मेरा फिर फर्ज बनता है। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप हैं वो नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना, क्या पाप हमने किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता है। किसको? ब्रह्मा जी को। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में है ही नहीं कि इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे, वहां भी काला हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को होना यानी कि फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने। अब उनको बता दिया गया है कि हम सांवरे बन गए हैं, आत्मा पतित बन गई है, काली बन गई है। बाबा कहते हैं, तो चित्र में काला बना दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे, वहां भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते। ये है ही पतित, क्योंकि आत्मा खुद काली बन जाती है, विकारी बन जाती है, इसलिए उसको सभी काले लगते हैं ना, वो काला बनाती है। लेकिन बाबा कहते हैं, अब तुम उनको जाकर पूछोगे तो उनको नहीं मालूम क्यों हो रहा है, क्यों काला, हमको भी नहीं मालूम था। अभी तुम बच्चों को, वो तो कहते हैं कि सांप ने डस लिया कृष्ण जी को। अब कौन से सांप ने डसा, कब डसा, ये नहीं जानते, वरना कृष्ण को सांप थोड़ी डसे। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को ओना रहना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए कि हम सांवरे से सुंदर बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं, ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। मुझे याद करो, बाबा कहते, तो पाप तुम्हारे भस्म होंगे। ये अंतिम जन्म है। जानते हैं बाप आए हैं हमको ले जाने के लिए, तो जरूर शरीर तो यहाँ पर ही हम छोड़ेंगे ना, कि बाबा शरीर समेत तो हमको ले जाने वाले नहीं है। जो बिंदी शरीर को चला रही है, उस बिंदी को लेकर जाएंगे। तो जानते हो, बाबा कहते हैं कि बाप आए हुए हैं, जानते हैं बाप आए हैं उनको ले जाने के लिए, तो जरूर शरीर तो मेरे को यहाँ ही छोड़ना है ना। शरीर समेत तो हम जा नहीं सकते हैं, शरीर सहित थोड़ी ले जाएंगे बाबा। वो निराकार है, निराकार आत्मा को लेकर जाएंगे, शरीर सहित थोड़ी ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जा नहीं सकेंगी, हमारे में तनिक भी पतित बना रह जाएगा तो हम नहीं जा सकते, उड़ ही नहीं पाएंगे। पतित आत्माएं भी जा न सके तो जरूर बाप पावन बनने की युक्ति तो बताएंगे। तो कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे 63 जन्मों के जो पाप करेंगे।
बाबा कहते तो कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा, शंकर जी को दिखाते हैं। लेकिन वो है ज्ञान की समझ, बहुत सारी ब्रह्मा जी धारण करते ना उसका प्रतीक। वो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने धारण किया, फिर सबको पहुंचाया। बाकी बाबा कहते हैं पानी माथे से कैसे निकलेगा, भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी चटाओं से गंगा आएगी। पानी जो बरसता है, सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वो भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वो फिर कुओं में आता रहता है, वो भी बरसात के आधार पर है। बरसात न पड़े तो बाबा कहते हैं बरसात अगर न पड़े तो फिर कुएं भी सूख जाते हैं। तो वहां से पता चलता है ना कहां से पानी आता है। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ, ऐसा बोलते भी हैं। आज ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है सबकी, विष्णुपुरी का किसी को पता ही नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे सब, जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते हो कि जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। तो बाबा समझते रहे उनको, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते कि जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं ये सब उनके ही रूप हैं, वही ये सारी लीला कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। भगवान ने रूप धरे। अब लीला भगवान की अनोखी है, अलौकिक है, लेकिन जस्ट बिकॉज शास्त्रों में पढ़ बैठते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ बैठते हैं कि सब प्रभु की लीला है, वो अपनी कराता है, अपनी मिटाता है। अब जो पढ़ रहे हैं वो लोग वही यकीन कर रहे हैं। बाबा कहते वो मनुष्य की मत है। परमात्मा के जो मुरीद हैं फिर ऐसे कहते हैं ये सब उनके ही रूप हैं। तो परमात्मा के जो मुरीद हैं फिर ऐसे कहते हैं कि सब उनके ही रूप हैं, वही ये सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, सब सोच। तो जरूर अभी लीला करेंगे ना, फिर उनकी लीला है पवित्र बनाने की, पवित्र बनाकर घर वापस ले जाने की, संपन्न बनाने की। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंध की कोई बात ही नहीं होती। यहाँ तो गंध ही गंध, क्योंकि कर्मा में गंध है, सोच में गंध है, बोल में गंध है। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया जो है यहाँ तो गंध ही गंध है, और फिर यहाँ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। इस गंदी दुनिया में कह देते हैं परमात्मा कण कण में है। परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया, सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने
बाबा कहते हैं कि एक तो गंदी दुनिया है, ऊपर से और पाप कर बैठते हैं। क्या कहते हैं? परमात्मा कण कण में है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया, सुख हुआ, मरा, फिर दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी, सपोज कर तुम कह रहे हो ये भगवान ने दी, तो भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या फिर दरकार? सतयुग में ये रोने आदि का तो दुख होता ही नहीं है कि कोई रोए। है ना? बाबा क्या बोल रहे हैं? अगर कोई कहता है कि भगवान ने बच्चा दिया और वो बच्चा अगर शरीर छोड़ देता है, तो बाबा कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान ने दिया, भगवान ने लिया, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? सतयुग में ये रोने आदि का तो दुख होता ही नहीं है। मुंह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया, वहां पर मुंह को जीती हुई आत्मा है। सतयुग में ये रोने आदि का दुख होता ही नहीं है। मुंह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया हुआ, जिसने मुंह को जीत लिया। ये सब है झूठे दृष्टांत जो दुनिया में दिखाते हैं ना, सारे झूठे एग्जाम्पल्स हैं। उनमें कोई सार नहीं है, कोई इसेंस नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि तो होते ही नहीं है, और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती है। ऐसा कोई मोह जीत राजा तो हो ही नहीं सकता। भगवानुवाच है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। यादव क्या कर रहे हैं? बॉम्ब्स बना रहे हैं, विनाश की तैयारी कर रहे हैं। कौरव क्या कर रहे हैं? यहाँ धर्म, जाति, नाम, रूप, इसके भाव में सारे। और पांडव अभी बहुत कम है, प्रीत बुद्धि पांडव, वो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं क्या कर रहे हैं ना, प्रीत बुद्धि पांडव, तो फिर प्रभु प्रीत में प्रभु की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। वो तो जग रहे हैं और जगा रहे हैं। तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले ना, उनको ये बोलो कि भगवान कहते हैं माँ में कम याद करो। अब सिर्फ मुझ एक बात को तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बने। जो पवित्र बनते हैं, जो स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करके उससे सेवा करते हैं, जो जितना स्वर्ग यहाँ पर बनाने में मददगार बनता है, वो उतना ही स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करते हैं। करेंगे तो जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात। अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले, जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको ये बोलो, भगवान कहते हैं अब माँ में कम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को भी याद नहीं करो।
अब प्रीत किससे लगानी है? शिव बाबा से। और किसी के साथ हमारी प्रीत नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं पांडव। मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को भी याद नहीं करो। ये है अव्यभिचारी याद, एक की याद। यहाँ कोई जल आदि हमको नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते याद करते थे ना, गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो, ऐसे बोलते हैं गुरु। तो भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते याद करते थे ना, गुरु लोग भी कहते थे मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हो। मूल बात है कि सभी को पैगाम दो कि बाबा कहते हैं कि अब मुझे याद करो। बाबा माना भगवान। न सबके लिए पैगाम है। मूल बात ही ये है कि सभी को पैगाम दो कि भगवान कहते हैं अब मुझे याद करो। बाबा माना भगवान। भगवान निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें न होता तो तुम होते क्या? ब्रह्मा जी। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। ये माता भी है, ये गुप्त बड़ी माँ भी है, तो ये प्रजापिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वो तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें जो है ये हमको अच्छी रीति अपने अंदर धारण करनी है। कैसे प्रजापिता बनते हैं, व्यक्त ब्रह्मा बनते हैं, फिर कैसे अव्यक्त ब्रह्मा बनते हैं, कैसे गुप्त बड़ी माँ का रोल प्ले करते हैं, कैसे अव्यक्त बनते, फरिश्ता मतलब बिल्कुल वैसे हम लोग को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं अगर ये नहीं होता तो क्या आप जान पाते हैं सच को? तो माँ भी चाहिए है ना। गुप्त बड़ी माँ का रोल भी प्ले किया, प्रजापिता का भी किया। और तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो बाबा हमको भूलने को कहते हैं, अब सोल्स मूंझ जाती हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं। बाबा तो सत्य बता रहे हैं ना भाई, मूंझना थोड़ी है, समझना है। क्योंकि मोह की रगें बहुत गहरी हैं, तो अब मोह को छोड़ नहीं पाते हैं। फिर जब भगवान जी कहते हैं दे सहित दे के सभी संबंधों को भूल, माँ में कमी, भाग जाते हैं। सोचते हैं हम अपने परिवार को देखें, हम अपने परिवार को लव करते हैं। मूंझना नहीं है, कंफ्यूज कभी नहीं होना है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। मूंझ लिया और भगवान की पढ़ाई को छोड़ दिया, कहीं फिर ऊपर ऊपर छोड़कर फिर ऊपर ऊपर रीडिंग कर लेते हैं। गहराई में जाना तो हम अगर कान बंद करेंगे गहराई को या आंखें बंद करेंगे पढ़ाई को, तो फिर किसका नुकसान होगा? अपना ही तो नुकसान होगा। तो बाबा कहते तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को तो कभी नहीं छोड़ना है। कई बच्चे फिर संग दोष में आ जाते हैं, दूसरे के संग में आकर दूषित हो जाते हैं, उनको दोष लग जाता है। तो कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाकर अपनी पाठशाला खोले तो ये तो मूर्ख बने। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। यहाँ रूठना रोना ये तो सब मना है। यहाँ मूंझना बाबा तो हर बात समझाते हैं। अब बाबा कहते हैं आत्मा को लेकर मैं जाऊंगा, शरीर तो ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए देह को भूलो। तो बाबा कहते हैं अगर
आपस में लड़ झगड़ कर जाकर अपनी पाठशाला खोली तो ये मूर्ख बना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। अगर रूठते हैं, रूठने का संस्कार हमारे अंदर है, तो फिर तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। ये जो देह का अभिमान है, तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वो याद आएगी ना। वो देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है ना, तो वो याद आएगी। कुछ भी किसी को तो कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। फिर अगर हमको एनमिटी है, अगर हम मूंझ जाते हैं, कंफ्यूजन है, फिर हम किसी सोल को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तीखे चले जाते हैं, वो तीखे चले जाते हैं, खुद गिर जाते हैं ना। जिसको सिखा रहे हैं वो तीखे चले जाते हैं और दूसरे फिर गिर जाते हैं। तो खुद गिर पड़ते हैं और खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए। बाबा समझ दे रहे हैं कि वो समझा भी नहीं सकेंगे किसी को, और ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वो तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं। खुद भी समझते हैं कि मेरे से उनकी अवस्था ज्यादा अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे भी कि जो पढ़ाता है ना, वो कुछ ऐसी हरकतें करता है कि वो दास दासी बन जाता है और पढ़ने वाला राजा बन जाता है। तो पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे भी हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है हमको, जीतना है हमको। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तभी तो जीतेंगे ना। तो पुरुषार्थ कर हमको तो बाप के गले का हार बनना है, विजयी रत्न बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ। बाप की याद से ही जो है हमारा बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का पुरुषार्थ कर हमको बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ। बाप की याद से ही मेरा बेड़ा पार होना है। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से, तहे दिल से नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। उनकी शिक्षाओं के लिए, उनकी समझाने के लिए धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है।
ऐसों का संग नहीं करना है जो ज्ञान में नहीं चलते, क्योंकि उनका संग करने से जब हम पढ़ाई छोड़ते हैं या पढ़ाई में कम इंटरेस्ट लेते हैं तो हमको दोष लग जाता है। ये संग का दोष है। किसी के संग में आकर तामसिक भोजन कर लिया, दोष न लगे। हमें संग की बड़ी संभाल करनी है। परमात्मा के संग में हमको रहना है हमेशा, बहुत बहुत संभाल करनी है। इस समय मायावी दुनिया है, सब माया के प्रकोप में है। किसी के भी संग में आकर हम उल्टा कर्म करते हैं, उल्टा बोलते हैं या उल्टा सुनते हैं, समझते हैं, संकल्प करते हैं, तो हम सिर्फ हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। संग दोष में बिल्कुल नहीं, हमको बहुत बहुत संभाल करना है। हमको पावन बनना है, क्योंकि जो सोल्स बाबा को नहीं जानते वो तो फुल माया के प्रकोप में है। हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनको अगर छू भी देते, जैसे हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाएं और गले मिलते हैं कई लोग, तो तुरंत हम पर जो है उनकी अवस्था का तो अपनी संभाल बहुत बहुत संभाल करनी। इस समय हमें मिलेंगे, प्रलोभन भी मिलेगा, दोस्तियां भी मिलेंगी, तरह तरह के संबंध मिलेंगे जो हमको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको उनके संग में रहकर उनके अनुसार बनकर अपने पर दोष नहीं लगाना। पावन बनना है, ये तो समय पावन बनने का है ना, पतित बनने का तो समय नहीं है। ये समय है देह को भूलने का, ये समय है देह के संबंधियों को भूलने का, ये समय है जो हमने भिन्न भिन्न फैलाव करे हुए हैं उससे मुक्त होने का। अपनी चलन से हमको बाप का शो करना है। बाबा जो हमको सिखाते हैं वो सारे दैवी गुण, 7 गुण, शक्तियां सब हमारे आचरण में बिल्कुल नेचुरल हो जाए, तो फिर ऐसी वाली जो चलन है इससे बाप का शो हमको करना है। प्रीत बुद्धि बनना है हमको। प्रीत बुद्धि बनकर एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है और किसी को भी याद नहीं करना। कोई भी हमारी यादों में नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारी यादों में है, हमारे को भगवान से विस्मृत करता है, तो चेक करना है कि कहाँ पर विस्मृत करता है, किस वजह से। तो प्रीत बुद्धि बनकर एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन, इससे बाप के कार्य में हमको मदद करना है। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा जरूर करनी है और बाबा का मददगार करना है। सतगुरु जी का आज का वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। अब बाबा जब हमको कुछ करने को कहते हैं तो उसका राज है कि हमको क्यों ऐसा करना है। तो न्यारे और प्यारे बनने। न्यारा बिल्कुल डिटैच शरीर से। जब हम शरीर से डिटैच हैं तो हम सतगुणी पाठ बजाते हैं। शरीर से डिटैच हैं तो हम सतयुगी पाठ बजाते हैं। शरीर से डिटैच हैं तो हम न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते हैं
घर में रहते हैं ना हम लोग, तो जो बच्चे, अब अलौकिक प्रवृत्ति भी है, लौकिक प्रवृत्ति भी है, तो जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, न्यारे रहते हैं, किसी से कोई लगाव नहीं, सब तरफ से डिटैच, तो जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं कि कैसे हमको साक्षी होना है, कैसे हमको जीवन मुक्त रहना है। जीवन मुक्त रहना मतलब न्यारे अवस्था, ट्रस्टी बनना है, सेवाधारी बनना है, सभी को प्रभु की अमानत समझना है। तो जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का सीक्रेट जो है जानते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, वो खुद से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी फिर सदैव उन पर राजी रहता है। बाबा क्या कहते हैं, आप ट्रस्टी बनकर पाठ बजाओ, आप सभी को प्रभु की अमानत समझकर पाठ बजाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ऐसे राजी रहने वाले, माना कौन कैसे क्यों कर रहा है, कर्मों की गुह्य गति सब जानते हैं हम लोग, है ना। फिर हम राजधानी स्थापन हो रही है, वहां पर दास दासी भी होंगे, तरह तरह के मर्तबे होंगे, इसलिए जो दास दासी वाला है वो दास दासी वाला ही पाठ बजाएगा। तो अलौकिक प्रवृत्ति में भी ऐसा होगा। लेकिन जब हम राज जान जाते हैं कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर हम राजी रहते हैं, मतलब उससे शिकवा शिकायत नहीं करते। मन में शिकवा शिकायत रखना, नेगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना, दुश्मनी रखना, ये तो फिर रावण की जायदाद होगी ना। इस जायदाद से तो हमको मुक्त रहना है। तो ऐसे जो राजी रहते हैं, राजयुक्त बच्चे हैं, उनको अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत ही नहीं रहती है कि उसको जाकर कुछ बताएं या उसको कुछ बताएं या उससे राय ले लें, है ना। तो जो राज को जानते हैं वो तरह तरह के व्यवहार को देखते हुए भी राजी रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करते, कोटेशन नहीं सुनाते, एब्सॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो राज को जानते हैं। तो ऐसे जो राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चे हैं, उनको अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को भी काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती कि किसी को बीच में शामिल करें, उसको बताएं कि अब हम क्या करें, ऐसे क्या, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, राज को जानते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, अपना फैसला खुद कर लेते हैं, दूसरों को काजी बनाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए उन्हें किसी को काजी या किसी को वकील या किसी को जज बनाने की जरूरत ही नहीं। ये भी बहुत जरूरी है ना हमारे लिए, क्योंकि बाबा कहते हैं जो आपके वो होंगे ना, एक वर्ड यूज करते हैं क्या, जो भी जिनके साथ भी हम चलते हैं ज्ञान में, है ना, तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको लगे कि हाँ कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, अगर आपको लगे कि हाँ कहीं पर वो किसी चीज से विस्मृत हो रहे हैं, तो आप उसको सावधानी दे सकते हो। हम वहां वकालत नहीं कर रहे हैं, हम वहां उस आत्मा को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस आत्मा को मीन्स बाबा जैसे बोलते कि अगर आप स्मृति में हो, आप उसको स्मृति दिला दो, बाकी वो चले न चले वो उसका मन। हम जिन्स बोलते हैं ना बाबा, हम जिन्स, जैसे कि हम लोग सब ज्ञान में चल रहे हैं, तो कहीं पर किसी से कोई भूल हो रही है, आपको पता है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको बता देना है, शेयर कर देना है,
लेकिन फिर अगर सोल नहीं समझती है, फिर बाबा कहते फिर आपकी जिम्मेवारी खत्म, फिर नहीं आप उसको कुछ बोलो, है ना। तो जज तो हमको बनना नहीं, बाबा कहते अपना जज बनो तुम। तो क्या होता है कि पुरानी आदत है ना, तो दूसरे का जज बनते हैं और फिर वकालत करते हैं अपनी, है ना। तो हमको तो वकील भी नहीं बनना है, ना अपना न दूसरों का, किसी को हमको सपोर्ट करना नहीं है, किसी को हमको जज करना नहीं है। तो काजी मतलब बीच में किसी को शामिल करना कि देखो उसने ऐसा कर दिया, या किसी को वकील बनाना, है ना, या किसी को जज बनाना, ये तो हमको जरूरत ही नहीं है। ये तो गड़बड़ हो जाता है ना। बाबा क्या बोलते हैं, तुम लॉ भी अपने हाथ में मत उठाओ। कोई गलत कर रहा है ना, आपको दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, एक दो बार तो शेयर कर दिया, फिर भी नहीं सुन रहा है, तो बाबा कहते फिर तुम उसको कुछ कहने का लॉ मत उठाओ, तुम मुझे बोल दो बस कि बाबा देखो आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, बस। उसको नहीं जाकर बोलना, उसको जाकर बोलेंगे तो हम लॉ हाथ में उठा लेते हैं ना। अब कई सोल्स कमजोर सोल्स होती हैं, अगर आप उनको बोलेंगे ना ऐसे बोला, बाबा ऐसे बोल रहे हैं, तो वो भड़क जाती हैं। तो मना वो सोल कमजोर आत्मा है, तो कमजोर के लिए दुआएं चाहिए। या फिर ये समझना है कि भाई राजधानी स्थापन हो रही है, किसी ने दास दासी बनना है, किसी ने साहूकार बनना है, तो फिर वैसा सोच लेते हैं और फिर शांत रहते हैं। हमको न्यारा रहना है, कोई भी कैसा भी पाठ बजाए, हमको शिकवा शिकायत नहीं करना है, हमको संतुष्ट रहना है। तो हम जब न्यारे रहेंगे ना, तो सभी के प्यारे रहेंगे। जब हम किसी को कुछ बोलेंगे ही नहीं और सबके साथ राजी रहेंगे, राज को जानते हुए सभी के साथ सतुगुणी सत्युगी व्यवहार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सभी को प्यारे लगेंगे ही लगेंगे। इंसान को टोक दो या इंसान को कुछ बोल दो तो मुंह फेर लेते हैं लोग, है ना। कई ऐसे होते हैं, कई मम्मा बोलती है कि अगर कोई कुछ बोलता है ना तो सुन लेना चाहिए, वो कभी ना कभी हमारे काम आने वाला होगा। लेकिन कई लोग रूठ जाते हैं और कई लोग उसके विपरीत एकदम खिलाफ चलकर दिखाते हैं कि हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे, पढ़ाई से रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसी सोच करती रहती है ना, तो क्योंकि उनको खुंदक आती है कि भाई हमको क्यों बोला ऐसे, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, ऐसा होता है ना सोच को। तो इसीलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि आप ये समझ लो ना कि राजधानी स्थापन हो रही है, सब नहीं सुनेंगे, सब श्रीमत पर नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न मर्तबे हैं। इसमें कोई वाम मार्ग में भी चला जाएगा, कोई उल्टा सीधा कर्म भी करेगा। तो हमको न्यारा रहना है, किसी को कुछ कहना ही नहीं है, किसी को कुछ कहना ही नहीं है, ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है। हम अपनी तरफ से साक्षी दृष्टा होकर कर्म करें, लेकिन साक्षी दृष्टा होकर मीन्स हम देख रहे हैं कि कर्म कैसा कोई कर रहा है, लेकिन हम उसको अच्छाई का सहयोग दें। वो हमारे साथ बैठ का कर रहा है, लेकिन हम उसको अच्छाई का सहयोग दें, वो होता है न्यारा। तो जब कोई सोल सभी के साथ संतुष्ट होती है, किसी को कुछ बोलती ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो सभी की प्यारी बन जाती है। टोकने वाला बुरा बनता है ना, जो टोक देता है या कुछ बोल देता है, बता देता है कि भाई ये मत करो, वो बुरा बन जाता है, उसको उसके प्रति वो चिढ़ जाते हैं, उसको टूट कर पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे हो जाओ, और अगर न्यारे होंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो अपने आप प्यारे हो जाएंगे। तो न्यारे और प्यारे बनने का जो सीक्रेट है, राज है, उसको जानकर राजी रहने वाले राज युक्त बनो। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, परिवार में रहते, अलौकिक परिवार या लौकिक परिवार में रहते, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते, क्योंकि जब वो शिकवा शिकायत नहीं करते हैं तो उनको पता है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं।
वो जब किसी को कुछ नहीं बोलते तो उनको पता है कि हम कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, तो फिर श्रीमत पर चलते हैं ना। तो ऐसे में वो स्वयं से स्वयं राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। फिर तो दूसरा भी राजी, किसी को कुछ बोला नहीं तो वो भी राजी। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। सच्चा दिल है ना उनका, फिर अंदर बल फरेब भी नहीं रखा, अंदर कोई शिकवा शिकायत भी नहीं रखा। तो ऐसे जो सच्चे दिल से सच्चे साहेब का कहना मानते हैं, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। फिर शिव पिता परमात्मा भी ऐसी सोल्स के साथ फिर राजी रहती है। तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर सपोज करो कोई मुझे कुछ कह देता है ना, मेरे हित में नहीं, मेरे बारे में बुरा कहता है, लेकिन हम समझते हैं कि बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हैमर तो लगनी है, हम पूज्य आत्मा बन रहे हैं, वो मेरे को अवसर दे रहा है कि अपकारी पर भी उपकार कैसे करना है, वो मुझे अवसर दे रहा है कि कैसे मुझे क्षमाशील बनना है, कैसे मुझे रहम दिल बनना है, कैसे मुझे परोपकारी बनना है। राज है ना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी मुझे बनना है। तो जब कोई मेरा अकल्याण करेगा और मैं उसके कल्याण के बारे में सोचूंगी, तभी तो मेरा कल्याण होगा ना। तो राज को जानना है, और जब मेरा कल्याण होगा तो उसका भी होगा, क्योंकि मैंने रिजेक्ट नहीं किया, उसको अपने आप अंदर से महसूस होगा। एक दिन वो रियलाइज करेगा कि मैं ही गलत हूँ, अपने आप को सही करेगा। तो सहनशील बनकर भी हम क्या करते हैं, दूसरी आत्मा को सुधारने में मददगार बनते हैं। तो हर बात को अच्छे से समझना है। बाबा कहते हैं ऐसे जो राजी रहते हैं ना, ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति और अन्य किसी के प्रति भी किसी को अंदर लाने की या फिर उसको बताकर इंटरफियर करवाने की, काजी बनाने की, वकील बनाने की, जज बनाने की जरूरत ही नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं, किसी को वकील बनाने की जरूरत नहीं, किसी को जज बनाने की जरूरत नहीं। वो बात को वहीं पर खत्म कर देता है, बिंदी लगा देता है। जो बिंदी नहीं लगाते हैं वो काजी वकील जज को जज बनाकर फिर बात को आगे बढ़ा देते हैं, वो फिर मेरा हिसाब किताब बन जाता है। इसीलिए हिसाब किताब हमको क्लोज करने हैं, तो बाबा हमको समझ देते हैं कि राज को जान लो अच्छे तरीके से। न्यारे और प्यारे रहने से क्या होता है? न्यारे और प्यारे रहने से हम अपना भी कल्याण करते हैं, हम दूसरों का कल्याण भी करने के निमित्त बनते हैं, हम सबसे सर्टिफिकेट लेते हैं, है ना। और क्योंकि 95% तो हमको लेना ही लेना है अभी अभी, फिर 5% जो है वो बाबा एंड में सोल्स देती हैं। अगर सोल्स नहीं देती हैं और बच्चा सच में सच्चे दिल वाला है तो बाबा उसको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। तो 100% हमको सर्टिफिकेट लेने हैं सबसे। तो वो कब लेंगे? जब हम कभी भी किसी की शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, किसी के फ्लॉ को नहीं देखेंगे, किसी से किसी की वकालत नहीं करेंगे, किसी के जज नहीं बनेंगे, तब जाकर हम न्यारे और प्यारे बनेंगे और हम सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो न्यारे और प्यारे बनने का जो राज है, जो सीक्रेट है, उसको जानकर फिर राजी रहने वाले राजयुक्त वो राजयुक्त जो सारा सीक्रेट्स जानते हैं कि सोल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, कर्मों की गुह्य गति को भी जानते हैं। तो राज को जानकर सभी से राजी रहने वाले राजयुक्त भाव बच्चे जो प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे अलौकिक प्रवृत्ति हो, सेंटर्स पर हैं, चाहे घरों में हैं, न्यारे और प्यारे बनने का राज जो जानते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण सच्चे साहिब को भी राजी करते हैं। सच्चे साहिब भी उन पर राजी रहता है। बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की
ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति और अन्य किसी के प्रति भी, अगर मेरे को किसी ने बोला तब भी मुझे कोई जरूरत नहीं वकालत की, और अगर किसी और के बारे में बोला तब भी मुझे किसी की काजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना फैसला, बाबा कहते जो राज जान जाते हैं वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बात को वहीं पर खत्म कर देते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। अगर कोई गाली भी देता है तो भी उसमें भी कल्याण है, बाबा कहते हैं, क्योंकि सब तरह के लोग हमको मिलेंगे, सब तरह का व्यवहार करेंगे, तभी तो हम अच्छा व्यवहार करके सबूत देंगे, और तभी तो फिर हम जो है राजयुक्त होने का है ना, जो प्रूफ है वो दे पाए। विश्व कल्याणकारी हैं हम, इसका प्रूफ दे पाएंगे। जब बुरे से बुरा मेरा कोई करेगा और मैं उसके लिए अच्छा करूंगी, तब तो उसको बुराई से मुक्त करूंगी और विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्राप्त करें। होपलेस केस में भी होप पैदा करते थे ब्रह्मा जी, ऐसे ही हमको भी सिखाते हैं। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार। हमारा शरीर जो है ना, ये तंदुरुस्त रहेगा। कैसे? कोई व्याधि आएगी तो भी तंदुरुस्त रहेगा। ये शरीर तो तंदुरुस्त उसको कहते ना जो चलता फिरता रहे, कार्य करता रहे, सेवा करता रहे, ज्ञान योग सेवा धारणा सब करता रहे, एक्टिव रहे, है ना, उसको बोलते हैं ना तंदुरुस्त। हर काम हमको खुद करना है, बाबा ने बोला है, नहीं तो दास दासी जाकर बनेंगे। जितना हम आराम करेंगे उतना हम भार ढोएंगे, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। तो हमको तो अपनी सेवा, पर्सनल सेवा किसी से लेनी नहीं है। तो सेवा से हमको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। दुआओं का खाता, स्व पुरुषार्थ का खाता, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, सेवा का खाता, ये हमको जमा करना है ना। तो बाबा कहते हैं सेवा से जो दुआएं मिलती है ना, वही दुआएं तंदुरुस्ती का आधार है। उससे फिर हम तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि दुआएं लेने वाले कर्म तो सारे दैवी कर्म हैं। हम बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चलते हैं, हमें बाबा से दुआएं मिलती हैं, फिर हमें सभी से दुआएं मिलती हैं। बाबा से जहां दुआएं मिली माना सबसे दुआएं मिली। तो सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तो तंदुरुस्ती का आधार है। अव्यक्त इशारे, मन वचन कर्म से हमको सेवा करते रहना। मनसा सेवा करो, वाचा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, सब में दुआएं दुआएं। जितना स्टॉक हम जमा करते जाएंगे दुआओं का, उतना हम हेल्दी बनते जाएंगे। अव्यक्त इशारे, हमको रूहानी रॉयल्टी धारण करनी है। रूह, सुप्रीम रूह का बच्चा कैसा होना चाहिए, वो वाली रॉयल्टी, परमधाम निवासी वाली रॉयल्टी। परमधाम निवासी वाली रॉयल्टी कैसी होगी? दाता वाली होगी, देने वाला, किसी से कुछ नहीं चाहिए। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो, बाबा कहते हैं। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास जो है वो चलना बड़ा जरूरी है। तो जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना जरूरी है, श्वास नहीं तो फिर हमारा जीवन भी नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता है। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास जो है वो पवित्रता है।
21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। जब तक मेरी बुद्धि पवित्र नहीं है तब तक हम परमात्मा से मिलन नहीं मना सकते। हम लोग बाबा की सभा में भी जाते हैं तो बाप दादा के साथ उन्हीं का मिलन हो रहा होता है जो अपनी अव्यक्त स्थिति बनाई होती है। अव्यक्त स्थिति नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस वाली स्थिति है, तो वो तो मिलन भी नहीं हो रहा है। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो आधार है वो हमारी पवित्र बुद्धि है। इस बुद्धि में रावण का किचड़ा नहीं होना चाहिए। उस बुद्धि को पवित्र बोलेंगे ना, जिसमें रावण का किचड़ा नहीं हो। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य मर्तबा पाने का आधार पवित्रता है। जो संगम युग में हमको प्राप्तियां होती हैं, सारी अनुभूति तो हम संगम युग में ही करते हैं। सतयुग कैसा होता है और सतयुग में हम कैसा अनुभव करते हैं, वो सारी अनुभूतियां तो अभी हम करते हैं इस समय संगम युग में। तो संगम युग में जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, प्रेम मिलता है, आनंद महसूस होता है, पवित्रता महसूस होती है, शांति महसूस होती है, ये सारी संगम युग की प्राप्ति है। तो संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य मर्तबा पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। पवित्रता की पर्सनालिटी जो है एक वरदान के रूप में बाबा कहते हैं इसको धारण करो कि ये भगवान से मिला हुआ वरदान है। इससे प्राप्तियां ही प्राप्तियां। जैसे श्वास बहुत जरूरी है जब बॉडी में है, श्वास नहीं तो समझो मर गया, आत्मा नहीं तो समझो मर गया। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास जो है वो प्योरिटी है। अगर प्योरिटी नहीं तो फिर ब्राह्मण जीवन भी नहीं। तो ऐसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, तो ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास जो है, अब ये जो ब्राह्मण लाइफ है हमारी, इसका जो श्वास है वो है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार क्या है? पवित्रता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार क्या है? पवित्र बुद्धि। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य मर्तबा पाने का आधार क्या है? पवित्रता। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को बाबा कहते वरदान के रूप में धारण करो कि ये मुझे भगवान से मिला हुआ वरदान है। इसी से श्वास है, इसी से प्रारब्ध है, इसी से परमात्मा के साथ मिलन है, इसी से प्राप्तियां हैं, इसी से भविष्य का पूज्य मर्तबा है। सब कुछ इसी से। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी और रूहानी, और ये सारी प्योरिटी की पर्सनालिटी हम कैसे धारण कर सकते हैं? जब हम अपने को रूह समझेंगे तब। तो वो रूहानी रॉयल्टी, फिर प्योरिटी की पर्सनालिटी, इसमें फिर पुराना
बॉडी कॉन्शियसनेस वाला जो हमारा व्यवहार है ना, उसका अंश भी नहीं होना चाहिए, उस तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे। हमारी बुद्धि एकदम पवित्र हो जानी चाहिए। तो जब सारा किचड़ा मेरे अंदर से निकलेगा तब प्रभु मिलन हम कर सकते। तब तक तो हम तैयारी कर रहे हैं ना। हम रोज अपने अंदर से अपवित्रता को खत्म कर करके सूक्ष्म वतनवासी बन रहे हैं। सूक्ष्म वतनवासी में बाबा कहते फरिश्तों का एक मेला लगेगा। जो सोल्स फरिश्ता बन जाएंगी ना, वो वहां पर बाबा से मिलेंगी, फिर वहां से उड़ेंगी आकारी शरीर को छोड़कर। तो परमात्मा से मिलन भी मेरा तब होगा जब मेरे अंदर में पवित्रता होगी, मन वचन कर्म की पवित्रता, तन मन धन की पवित्रता। तो अव्यक्त इशारे बाबा के बुद्धि में रखेंगे और अपनी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करने का जो पुरुषार्थ है वो करेंगे। तब जाकर बाबा से मिलन होगा। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का मीठे मीठे प्यारे प्यारे शब्द परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, जो हम आत्माओं को इतना कौड़ी से हीरे तुल्य बनने की विधि बता रहे। और साथ में कहते हैं तुम हिम्मत रखो तो 1000 कदम मैं तुम्हारा 1000 गुना मदद करूं। तुम एक हिम्मत रखो बस। तो जितनी भी शिक्षाएं हैं बाबा की, उसमें चलने में जो हम एक कदम उठाएंगे ना, तो बाबा हमारे साथ 1000 कदम हाजिर है। तो धन्यवाद करेंगे ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रह का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद। और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी हम ले रहे हैं जब से हम सृष्टि पर आए हैं, उस मेहमान नवाजी का हम आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद और विश्व की सभी आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद करते हुए